ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय शंभु। जय शंकर। प्रिय भक्तजनों, आज हम सब एक साथ बैठकर उस महापरमेश्वर, उस महादेव, उस भोलेनाथ का ध्यान करने जा रहे हैं, जिनका स्वरूप किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है। आज हम जिस स्तुति का रसपान करेंगे वो है नमामि शमीशान निर्वाण रूपा विभुन व्यापक ब्रह्मा वेद स्वरूपम। भाइयों और बहनों, ये केवल शब्द नहीं है, ये भगवान शंकर की महिमा का अमृत है। जब हम इसे हृदय से सुनते और गुनगुनाते हैं तो हमारी आत्मा स्वयं शिवमय हो जाती है। आइए जानते हैं कि क्यों विशेष है ये स्तुति। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम स्तुति में भगवान शंकर के उस स्वरूप का वर्णन है जो शमशान में भी निवास करते हैं और निर्वाण के परम मार्गदर्शक भी हैं। सामान्य मनुष्य शमशान से डरता है, मृत्यु से घबराता है, परंतु शिव वहां निवास करते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जहां हमें अंत दिखाई देता है, वहां से महादेव हमें नई शुरुआत दिखाते हैं। जहां हमें अंधकार दिखाई देता है, वहां से शिव हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं। शिव का यही स्वरूप है, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने वाला, बंधन से मुक्ति की ओर ले जाने वाला। नमामि शमीशान निर्वाण रूपा विभुन व्यापक ब्रह्मा वेद स्वरूपम। अर्थात मैं उस परमेश्वर को प्रणाम करता हूं जो श्मशान के ईश्वर है, जो निर्वाण रूप है, जो सर्वव्यापक है, जो स्वयं ब्रह्मा है और जिनका स्वरूप वेदों में प्रतिपादित है। भाइयों और बहनों, सोचिए, जब पूरी दुनिया सांसारिकता में उलझी रहती है, धन दौलत, सुख सुविधाओं के पीछे भागती रहती है, तब भगवान शिव श्मशान में विराजते हैं। श्मशान का मतलब है जीवन का अंतिम पड़ाव, और वही बैठकर महादेव हमें सिखाते हैं कि ये जीवन नश्वर है, सिर्फ आत्मा अमर है। महादेव हमें याद दिलाते हैं, जो आया है वो जाएगा, लेकिन यदि तूने जीवन में भक्ति, प्रेम और करुणा को अपनाया तो तेरी आत्मा अमरता को प्राप्त करेगी। विभुन व्यापक ब्रह्मा वेद स्वरूपम। इसका अर्थ है शिव केवल कैलाश में ही नहीं है, वे हर कण में है, हर श्वास में है। वेदों ने जिस ब्रह्मा का गान किया है वही शिव है। जब हम सांस लेते हैं, सोहम का जप होता है। सोहम यानी मैं वही हूं, और ये वही है जो शिव है। एक छोटी कथा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, आप श्मशान में क्यों रहते हैं? वहां तो अंधकार है, राख है, मृत शरीर है, लोग वहां जाने से डरते हैं, लेकिन आपको वही शांति मिलती है, क्यों? तब भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, उमा, संसार के लोग श्मशान से डरते हैं क्योंकि उन्हें मृत्यु का भय है, लेकिन मैं मृत्यु का स्वामी हूं। मैं वहां इसलिए रहता हूं ताकि मेरे भक्तों को याद रहे कि ये शरीर नश्वर है। जो नश्वर है उसके लिए घमंड मत करो, और जो आत्मा अमर है उसे पहचानो, वही सच्चा शिव है। भाइयों और बहनों, यही शिव का संदेश है। अहंकार को छोड़ो, आत्मा को पहचानो। जब हम नमामि शमीशान का जप करते हैं तो हमारे भीतर गहरी शांति उतरने लगती है। मन के विकार, क्रोध, लोभ, मोह धीरे धीरे मिटने लगते हैं। भक्त का मन निर्वाण की ओर बढ़ने लगता है।
कल्पना कीजिए, अंधेरी रात है, शिव श्मशान में विराजमान है। भूत, प्रेत, पिशाच उनके गण हैं। गले में सर्प है, माथे पर चंद्रमा है, शरीर पर भस्म है। सामान्य मनुष्य को ये दृश्य भयावह लगेगा, लेकिन भक्त के लिए ये सबसे सुंदर दृश्य है, क्योंकि वह देख रहा है मृत्यु का भी स्वामी केवल शिव ही है। भक्तजनों, जब हम इस स्तुति को सुनते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि जीवन क्षण भंगुर है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए घमंड छोड़ो और नम्रता अपनाओ। जो भी करो ईश्वर के लिए करो, और हमेशा याद रखो शिव हर जगह है। वे व्यापक ब्रह्मा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है जब हम मृत्यु से डरते हैं तब भी शिव वहां हमारे रक्षक बनकर खड़े रहते हैं? कितना बड़ा प्रेम है ये, जिनसे पूरी दुनिया दूर भागती है। उनके पास महादेव स्वयं जाते हैं। यही कारण है कि शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे किसी से भेदभाव नहीं करते, चाहे भस्मासुर जैसा दैत्य हो या भक्त मार्कंडे जैसा बालक। भगवान शिव सभी को आशीर्वाद देते हैं। तो आइए मिलकर इस स्तुति का धीरे धीरे भाव से स्मरण करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपा, विभुन व्यापक ब्रह्मा वेद स्वरूपम। अब आइए इस स्तुति की अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। निज निर्गुण निर्विकल्पण निरीहा, चिदाकाशमा काश्वास भजे हम। अर्थात मैं उस शिव को भजता हूं जो अपने आप में स्थित है, जो निर्गुण है, जो निर्विकल्प है, जो किसी चाह में नहीं बंधे, जो चेतना के आकाश में निवास करते हैं। भक्तजनों, ये पंक्ति हमें ये सिखाती है कि शिव कोई साधारण देवता नहीं है। वे किसी मूर्ति में सीमित नहीं, वे किसी एक रूप में बंधे नहीं। वे निर्गुण हैं, लेकिन सगुण रूप में हमारे सामने आते हैं। वे निरीह हैं, यानी उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, फिर भी वे अपने भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। वे चिदाकाश में निवास करते हैं, यानी हमारी चेतना में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में। जब हम शिव का ध्यान करते हैं तो हम केवल बाहर नहीं देखते, बल्कि अपने भीतर झांकते हैं, क्योंकि शिव बाहर भी है और भीतर भी। भक्तों, आप सबने संतों की कथा सुनी होगी। संत कहते हैं, ईश्वर बाहर मत ढूंढो, अपने भीतर देखो। और यही शिक्षा शिव हमें देते हैं। कल्पना कीजिए, रात का समय है, आपने आंखें बंद की है, मन शांत है, और भीतर गहरे उतरते ही आपको एक असीम आकाश दिखाई देता है। वो आकाश जहां कोई सीमा नहीं, वही चिदाकाश है, और वहां शिव विराजते हैं। आइए यहां एक कथा सुनते हैं जो शिव की निर्विकल्प और निरीह स्थिति को दर्शाती है। मार्कंडेय ऋषि की आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित थी। जब मृत्यु का समय आया, यमराज उन्हें लेने आए, लेकिन मार्कंडेय ने भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने शिवलिंग को पकड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप ही मेरे रक्षक हैं। तब यमराज ने उन पर पाश फेंका, लेकिन उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने त्रिशूल उठाया और यमराज को रोक दिया। उस क्षण शिव ने कहा, मेरा भक्त अमर है, जो मुझे हृदय से पुकारेगा, मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भक्तजनों, यही है शिव की करुणा। वे स्वयं निर्विकल्प और निरीह हैं, परंतु अपने भक्तों के लिए
वे स्वयं मृत्यु से भी युद्ध कर लेते हैं। सोचिए, जो देवता स्वयं को किसी चाह में नहीं बांधते, वो भक्त की हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी कर देते हैं। यदि आप सच्चे मन से कहें, हे भोलेनाथ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, तो वे तुरंत आपके हृदय में उतर आते हैं। ये पंक्ति हमें क्या सिखाती है? हमें भी शिव की तरह निरीह होना चाहिए, यानी जरूरत से ज्यादा लालसा न रखनी चाहिए। हमें निर्गुण का अनुभव करना चाहिए, यानी भेदभाव छोड़ना चाहिए। हमें चिदाकाश में उतरना चाहिए, यानी ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर शिव को खोजना चाहिए। भक्तजनों, अब कुछ पल अपनी आंखें बंद करें और भाव से बोलें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महसूस कीजिए कि शिव आपके भीतर ही बैठे हैं, आपके हृदय की धड़कनों में, आपकी सांसों में, आपकी चेतना में। हर जगह केवल शिव ही शिव है। भवाब्धि पोटन शरण्य शिव में, प्रभु साम शंभु महादेव मीशम। अर्थात मेरे लिए ये संसार एक विशाल समुद्र है। उस समुद्र से पार उतारने वाली नाव केवल शिव है। वही मेरी शरण है, वही मेरे प्रभु है, वही महादेव है। भक्तजनों, जीवन वास्तव में एक समुद्र है। कभी लहरें शांत होती है, कभी तूफान उठता है, कभी सुख आता है, कभी दुख। इस समुद्र में अकेले तैरना असंभव है। हमें किसी नाव की जरूरत है, और वो नाव है भगवान शिव। यदि हम शिव का सहारा लें, तो ये संसार भी हमें डुबा नहीं सकता। वे हमारी नाव को सुरक्षित पार लगाते हैं। यहाँ समुद्र मंथन की कथा याद आती है, जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो उसमें अमृत भी निकला और विष भी। वो विष इतना भयानक था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। तब देवताओं ने भगवान शिव को पुकारा। शिव ने बिना देर किए वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। भक्तजनों, ये कथा हमें यही बताती है कि जब संसार रूपी समुद्र में विष उठता है, तो केवल शिव ही हमें बचा सकते हैं। सोचिए, हमारे जीवन में कितने विष हैं। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यदि ये विष फैल जाए तो हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। लेकिन यदि हम शिव का नाम लें, उनकी शरण में जाए, तो वे उस विष को अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। तो आइए मिलकर कहें, हे भोलेनाथ, आप मेरी नाव बन जाइए। मुझे इस संसार के तूफानों से बचाइए। आप ही मेरी शरण हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। भक्तजनों, अब हम स्तुति की आगे की पंक्तियों का रसपान करेंगे। सदा भूमि मुक्त भवारण्यवासी, भवानिप्ति भावगम्य नमामि। अर्थात मैं उस भगवान शिव को प्रणाम करता हूं, जो सदा मुक्त है, जो इस संसार रूपी जंगल में भी वास करते हैं, जो भवानिप्ति है और जिन्हें केवल भक्ति भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। भक्तजनों, संसार वास्तव में एक जंगल है। इस जंगल में हर जगह उलझने हैं। कभी मोह, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी क्लेश। लेकिन इस जंगल में भी यदि कोई हमें मार्ग दिखाता है, तो वो है भगवान शिव। वे स्वयं भौतिकता से परे हैं। न उन्हें धन की चाह, न पद की आकांक्षा, न वैभव की आवश्यकता। वो तो भस्म रमाकर, व्याघ्र चर्म पहनकर, गले में सर्प धारण कर संतोषपूर्वक बैठे रहते हैं। और यही सादगी हमें सिखाती है कि भक्ति केवल भाव से है, वैभव से नहीं। भक्तजनों, आइए यहां एक कथा को याद करते हैं।
एक बार भस्मासुर नामक दैत्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भोलेनाथ, जो भोले भंडारी हैं, उन्होंने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, तुम्हारे हाथ जिस पर भी पड़ेंगे वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर अहंकारी हो गया और स्वयं शिव को ही भस्म करना चाहा। उस समय शिव संकट में पड़ गए, लेकिन तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को अपने जाल में फंसाकर नचाया। भस्मासुर ने अपना हाथ अपने ही सिर पर रख दिया और भस्म हो गया। भक्तजनों, ये कथा हमें बताती है कि शिव सदा दयालु है। वे अपने भक्त को निराश नहीं करते, लेकिन यदि भक्त अहंकार कर ले तो वो स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। संसार रूपी इस जंगल में हम भी कभी कभी भटक जाते हैं। हम भी भस्मासुर की तरह शक्ति पाकर घमंडी हो जाते हैं, लेकिन यदि हम केवल भाव को थामे रहें तो शिव हमारे पथ प्रदर्शक बने रहते हैं। याद रखिए, शिव भाव से ही मिलते हैं, ना सोने चांदी से, ना महलों से, ना यज्ञों से, केवल सच्चे दिल से। महेश सुरेश सुरारातिनाश, गिरीश गणेश गिरीश नमामि। अर्थात मैं उस महेश्वर को प्रणाम करता हूं जो देवों के भी स्वामी है, जो असुरों का नाश करते हैं, जो कैलाशपति है, जो गणों के अधिपति है। भक्तजनों, यहां भगवान शिव के अनेक स्वरूपों का वर्णन हुआ है। वे महेश्वर हैं, सबसे बड़े ईश्वर। वे सुरेश्वर हैं, स्वयं देवता भी जिनकी शरण लेते हैं। वे असुरों का नाश करने वाले हैं, बुराई का अंत करने वाले। वे कैलाशपति हैं, हिमालय की गोद में निवास करने वाले। और वे गणपति हैं, गणों के भी अधिपति। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि शिव केवल एक स्थान पर सीमित देवता नहीं है, वे संहारक भी हैं, पालनकर्ता भी। वे तपस्वी भी हैं और गृहस्थ भी। एक बार 3 असुरों ने 3 नगर बनाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। ये तीनों नगर आकाश में घूमते रहते थे और सभी पर अत्याचार करते थे। इन्हें त्रिपुरासुर कहा गया। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने अपने धनुष से एक ही बाण चलाकर उन तीनों नगरों का नाश कर दिया। इसलिए उन्हें त्रिपुरारी भी कहा जाता है। भक्तजनों, ये कथा हमें सिखाती है कि जब जब बुराई बढ़ती है, जब जब अन्याय चरम पर होता है, सोचिए, जो देवता श्मशान में भस्म रमाए रहते हैं, जो निर्गुण, निर्विकल्प और निरीह है, वही देवता धर्म की रक्षा के लिए त्रिपुरासुर जैसे दैत्यों का अंत भी कर देते हैं। यही है शिव का अद्वितीय स्वरूप। वे दयालु भी हैं और महाकाल भी। भक्तजनों, हमें भी ये सीखना है कि जीवन में सादगी रखो, अहंकार मत पालो, लेकिन जब बुराई सामने आए तो चुप मत रहो। सत्य और धर्म की रक्षा करो। यही शिव का मार्ग है। अब सब मिलकर भाव से बोलें, हर हर महादेव। त्रिपुरारी महादेव की जय, भोलेनाथ की जय। भक्तजनों, कल्पना कीजिए, आप कैलाश पर्वत की गोद में बैठे हैं। शांत हिमालय, गंगा की कल कल धारा, मंद मंद हवा, और वहां सामने विराजमान है भगवान शंकर। गले में नाग, सिर पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल, नेत्र बंद किए हुए गहन समाधि में। उनके चारों ओर भूतगण नृत्य कर रहे हैं, देवगण हाथ जोड़कर खड़े हैं और माता पार्वती स्नेह से उन्हें देख रही है। क्या ये दृश्य आपके मन को शांति नहीं देता? तो आइए हम सब मिलकर महेश्वर से प्रार्थना करें। हे महादेव,
आप हमारे जीवन से अंधकार मिटाइए। आप हमारे पापों का नाश कीजिए। आप हमें सच्चा मार्ग दिखाइए। आपके चरणों में ही हमारी शरण है। भक्तजनों, हमने अब तक देखा कि भगवान शिव कैसे महेश्वर हैं, सुरेश्वर हैं, असुरों का नाश करने वाले हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। अब हम स्तुति की अगली पंक्तियों का भाव समझते हैं। शरणागताना चिर रक्षकोसी, त्रिलोचनम भूतपति प्रपद्ये, अर्थात मैं उन भगवान शिव की शरण लेता हूं जो सदा शरणागत भक्तों की रक्षा करते हैं, जो त्रिलोचन है, जो भूतों के भी स्वामी है। भक्तजनों, भगवान शिव केवल उन भक्तों को स्वीकार करते हैं जो सच्चे भाव से उनकी शरण आते हैं। वे किसी की जाति, पंथ या रूप नहीं देखते। वे केवल हृदय का भाव देखते हैं जो उनके चरणों में सिर झुका देता है। उसकी रक्षा वे स्वयं करते हैं। कहते हैं, एक बार एक चांडाल ने शिवलिंग पर अपने घर का बचा हुआ मांस चढ़ा दिया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, ये तो अपवित्र है। लेकिन उसी रात शिव प्रकट हुए और बोले, उसने मुझे अपने भाव से अर्पित किया है। मेरे लिए वही सबसे पवित्र है। भक्तजनों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि शिव केवल भाव के भूखे हैं। यदि भाव सच्चा है तो शिव सदा रक्षा करते हैं। त्रिलोचन यानी 3 नेत्रों वाले शिव, उनका तीसरा नेत्र केवल अग्नि का प्रतीक नहीं है, बल्कि ज्ञान और जागृति का प्रतीक है। दाएं नेत्र से वे सूर्य की ऊर्जा देते हैं, बाएं नेत्र से चंद्र की शांति देते हैं, तीसरे नेत्र से आत्मज्ञान का प्रकाश देते हैं। इसलिए जब हम शिव का ध्यान करते हैं तो हमें केवल भयावह रूप नहीं देखना चाहिए, बल्कि उस ज्ञान का अनुभव करना चाहिए जो हमें अज्ञान से मुक्त करता है। सोचिए भक्तजनों, यदि आप सचमुच कठिनाई में हो और आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो क्या भोलेनाथ आपकी रक्षा नहीं करेंगे? वे त्रिलोचन हैं। वे हर जगह देखते हैं। वे भूतपति हैं। मृत्यु और भूत प्रेत तक उनके अधीन हैं। तो फिर कौन है जो उनके भक्त का बाल भी बांका कर सके? विरंच्यादि देवान गणान विश्वरूपा, गिरीश गणेश भजेमीश मीढम, अर्थात मैं उस विश्वरूप शिव की स्तुति करता हूं जिन्हें ब्रह्मा और अन्य देवता भी पूजते हैं, जो कैलाशपति है, जो गणेश्वर है। भक्तजनों, ये पंक्ति स्पष्ट करती है कि शिव केवल देवों में से एक नहीं है, बल्कि स्वयं देवता भी उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है, लेकिन शिव संहार करता और मोक्षदाता है। वे विश्वरूप है, हर जगह, हर कण में, हर जीव में। एक बार देवता असुरों से युद्ध में हार गए। वे विष्णु के पास गए, फिर ब्रह्मा के पास गए, लेकिन समाधान न मिला। तब वे सब मिलकर कैलाश पर गए और भोलेनाथ की स्तुति की। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें शस्त्र दिए और असुरों का नाश किया। इसलिए देवता भी हमेशा शिव की शरण लेते हैं। मेरे प्यारे भक्तजनों, यदि देवता भी शिव की शरण लेते हैं तो हम और आप क्यों न ले, जो स्वयं ब्रह्मा और विष्णु के ईश्वर है। उनकी शरण में आने से हमें कौन रोक सकता है? आइए मिलकर भाव से गाएं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सदा सच्चिदानंद मद वैत्वस्तु, निरस्त मरुत कोटि कोटिर महेशम, अर्थात मैं उस शिव को प्रणाम करता हूं जो सदा सच्चिदानंद स्वरूप है, जो अद्वैत है, जो निरुपम है, जिनकी महिमा करोड़ों देवता भी नहीं जान सकते। भक्तजनों, यहां शिव के सबसे गूढ़ स्वरूप का वर्णन है।
शिव केवल कोई देवता नहीं है, वे स्वयं सच्चिदानंद है, सत्य जो कभी न मिटे, चित जो चेतना का आधार है, आनंद जो हर आत्मा की खोज है। जब हम शिव का ध्यान करते हैं तो हम वास्तव में अपने आत्म स्वरूप का ध्यान कर रहे होते हैं। यही अद्वैत है। शिव और आत्मा एक ही है। सोचिए भक्तजनों, हम सारा जीवन बाहर बाहर खोजते रहते हैं, धन, वैभव, सुख, नाम। लेकिन जब आंखें बंद करते हैं और भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि भीतर ही आनंद का महासागर है। वो महासागर कौन है? शिव ही है। कहते हैं जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब कोई ज्ञान नहीं था, सब जगह अज्ञान का अंधकार था। तब भगवान शिव ने हिमालय की गोद में बैठकर समाधि लगाई। 7 ऋषि उनके पास गए और विनती की, हे प्रभु, हमें ज्ञान दीजिए। शिव ने उन्हें योग का रहस्य बताया, इसलिए उन्हें आदि योगी कहा जाता है। भक्तजनों, यही सच्चिदानंद का स्वरूप है। जो स्वयं आनंद में स्थित है वही दूसरों को भी आनंद दे सकता है। तो आइए भक्ति भाव से मिलकर कहें, हे महादेव, आप ही सत्य है, आप ही चेतना है, आप ही आनंद का महासागर है। हमें अपने सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव कराइए। भक्तजनों, हमारी ये अद्भुत यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। हमने शिव की महिमा, उनकी करुणा, उनकी त्रिलोचन दृष्टि और उनके सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव किया। अब आइए स्तुति की अंतिम पंक्तियों को समझते हैं और फिर एक भावपूर्ण प्रार्थना में अपने मन को डुबो देते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपण विभुड व्यापक ब्रह्मा वेद स्वरूपम। अर्थात मैं उन महादेव को प्रणाम करता हूं जो सबके स्वामी है, जो मोक्ष रूप है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापक है, जो स्वयं ब्रह्मा और वेद स्वरूप है। भक्तजनों, यहां हमें शिव के परम स्वरूप का दर्शन कराया गया है। वे केवल कैलाश पर बैठे योगी नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं निर्वाण हैं, मोक्ष का मार्ग। जो शिव की शरण आता है उसे बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है। वो जीवन के दुख से पार होकर शाश्वत आनंद में प्रवेश करता है। आप सबने सुना होगा मार्कंडेय ऋषि की कथा। उनके भाग्य में केवल 16 वर्ष की आयु लिखी थी। जब यमराज उन्हें लेने आए तो वे शिवलिंग से लिपटकर बोले, हे शिव, मुझे बचाइए। यमराज ने पाश फेंका, लेकिन वो शिवलिंग पर पड़ गया। तभी शिव प्रकट हुए, त्रिशूल उठाया और यमराज को रोक दिया। उन्होंने कहा, मेरा भक्त कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और फिर मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान मिला। भक्तजनों, यही है शिव का निर्वाण स्वरूप। जो उनकी शरण आता है वो मृत्यु को भी पराजित कर देता है। सोचिए, जब हम गंगा के जल को देखते हैं वो शिव है। जब हम वायु का स्पर्श पाते हैं वो शिव है। जब हम सूर्य की किरणों में ऊर्जा देखते हैं वो शिव है। जब हम चांदनी की ठंडक में शांति पाते हैं वो शिव है। यानी शिव बाहर भी है, शिव भीतर भी है। भक्तजनों, जब भी आप दुखी हो, जब भी आप अकेले हो, तो बस आंखें बंद करें और कहें, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। देखिए कैसे आपके हृदय में एक शांति उतरती है, कैसे आपके मन का बोझ हल्का हो जाता है। आइए अब हम सब मिलकर एक गहरी भावपूर्ण प्रार्थना करें, धीरे नम्र स्वर में। हे भोलेनाथ, आप ही हमारे स्वामी हैं,
आप ही निर्वाण रूप है। हमें सांसारिक मोहमाया में मत उलझाइए। हमें सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव कराइए। हमें अपने भक्ति मार्ग से कभी दूर मत होने दीजिए। हे कैलाशपति, हमारे घर परिवार को सुख, शांति और समृद्धि दीजिए। हमारे जीवन से रोग, शोक और भय को दूर कर दीजिए। हमारे हृदय में केवल आपका नाम बसाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, हमने आज नमामि शमीशान स्तुति का गहन अर्थ जाना। हर पंक्ति हमें ये सिखाती है कि शिव केवल देवता नहीं, बल्कि सत्य, चैतन्य और आनंद का स्वरूप है। जो उनकी शरण आता है वो भय से मुक्त होता है, मृत्यु से पार जाता है और सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, यदि आज की ये स्तुति सुनकर आपके हृदय में भी शिव भक्ति जागी है तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। इससे न केवल आपका भाव प्रकट होगा, बल्कि और भी भक्त आपके साथ इस भक्ति रस में जुड़ेंगे। और हाँ भक्तजनों, यदि आप चाहते हैं कि हर दिन आपको ऐसी ही भक्ति, ज्ञान और शिव कथा सुनने को मिले, तो हमारे चैनल भक्ति आलोक को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक छोटे से समर्थन से ये भक्ति का आलोक दूर दूर तक फैलेगा। तो आइए अंत में हम सब मिलकर महादेव के चरणों में प्रणाम करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपण विभुड व्यापक ब्रह्मा वेद स्वरूपम। हर हर महादेव।